नमस्कार, मैं अद्वैता पांडे न्यूवर माइंड की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र से 2 वर्षों से जुड़ी हूँ और आज का हमारा विषय है ऑटिज्म। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म यानी स्वलीनता के बारे में। ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसका क्या निदान है और ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चे में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स पाए जाते हैं, इन सारे विषयों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऑटिज्म को विकास संबंधी बीमारी के रूप में जाना जाता है। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। यह डिसऑर्डर बच्चे के व्यवहार और बातचीत करने के तरीके पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऑटिज्म के संकेत आमतौर पर 2 या 3 वर्ष की आयु तक दिखाई दे जाते हैं। हालांकि कुछ विकास संबंधी देरी होने पर भी यह समय से पहले भी दिखाई दे सकते हैं। बच्चों में होने वाली यह बीमारी तब नजर आती है जब बच्चे की सोशल स्किल्स, एक ही व्यवहार को बार बार दोहराना, बोलने तथा बिना बोलकर कम्युनिकेट करने में परेशानी महसूस होना, इसे ऑटिज्म का लक्षण माना जाता है। आइए अब हम इन लक्षणों को थोड़ी और बारीकी से जानेंगे। आमतौर पर बच्चे के साथ अगर उनके पेरेंट्स मौजूद हों या अन्य किसी के भी होने पर उनसे बातचीत करने पर वे प्रतिक्रियाएं देते हैं, बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन ऑटिज्म की बीमारी से जूझ रहे बच्चे इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वे किसी भी खिलौने या गतिविधि पर मुस्कुराते या रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसके साथ ही ऑटिज्म की बीमारी का असर दिमाग पर भी देखा जा सकता है। कई बार माँ बाप को लगता है कि बच्चे को सुनने में परेशानी है और वो इसे लेकर काफी परेशान हो जाते हैं और कान की समस्या के लिए बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन बच्चे का आवाजें सुनने के बाद भी प्रतिक्रिया न देने का कारण ऑटिज्म की बीमारी भी हो सकती है। ऐसे में पेरेंट्स काफी समय तक नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों है। ऑटिज्म की बीमारी में बच्चों के प्रतिक्रिया न देने के अलावा उन्हें बोलने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी परेशानी होती है। इसके चलते बच्चे कई बार हीन भावना का भी शिकार हो जाते हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है ऑटिज्म की बीमारी के शिकार बच्चे काफी चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। ऑटिज्म की बीमारी से जूझ रहे बच्चे अक्सर अपने अंगों को हिलाते रहते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि उनके शरीर के अंगों में लगातार कंपन होता रहता है। ऑटिज्म का शिकार बच्चे लोगों के साथ ज्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। इसके साथ ही वे अपने में ही खोए रहते हैं। इस कारण ऐसे बच्चे सोशल स्किल्स नहीं सीख पाते, जो पेरेंट्स के लिए चिंता की बात हो सकती है। ऑटिज्म की समस्या के दौरान बच्चों को कई बार एक काम करने में जरूरत से कहीं ज्यादा समय भी लग सकता है। कई मामलों में तो ऐसे बच्चे मिनटों के काम के लिए घंटों तक का समय ले सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि पेरेंट्स उन पर नजर बनाए रखें और उनको बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए भी जरूर कहें। अब हम जानेंगे ऑटिज्म के प्रकार के बारे में। ऑटिस्टिक डिसऑर्डर ऑटिज्म का एक प्रकार है। इसमें बच्चे के बातचीत करने, भाषा संबंधी अन्य दिक्कतें, सीखने और दूसरों से अपने विचार प्रकट करने की क्षमता कम हो जाना या बिगड़ जाना शामिल होता है। इस तरह के ऑटिस्टिक डिसऑर्डर को क्लासिक ऑटिज्म, कैनर सिंड्रोम, लो फंक्शनिंग ऑटिज्म और चाइल्डहुड ऑटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ऑटिज्म की लिस्ट में जो दूसरा प्रकार शामिल है वो है एस्पर्गर सिंड्रोम। एस्पर्गर सिंड्रोम से प्रभावित बच्चे बोलचाल में धीमे नहीं होते, पर वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ही करते हैं, यानी कि किसी भी बात पर तभी प्रतिक्रिया देते हैं जब उनका मन हो, वरना वो नहीं देते। इसके अलावा उसमें किसी अजीब चीजों को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता देखने को मिलती है, जो एस्पर्गर सिंड्रोम के मुख्य लक्षण होते हैं। अब हम बात करेंगे रैट सिंड्रोम की। इस तरह का डिसऑर्डर व्यक्ति के मन से सीधा संबंध रखता है। ये खासतौर पर लड़कियों में देखा जाता है। इस तरह के ऑटिज्म से प्रभावित लोगों के दिमाग का आकार छोटा होता है, उन्हें चलने में परेशानी आती है, शरीर का विकास असंतुलित ढंग से होता है। इसके अलावा
उनके हाथ टेढ़े, सांस लेने में परेशानी और बार बार मिर्गी की परेशानी भी देखी जाती है। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव और हेलर्स सिंड्रोम। इस तरह के ऑटिज्म में अक्सर 6 साल की उम्र आते आते बच्चे का विकास, भाषा और सीखने की क्षमता कम होने लगती है। इसने जो कुछ भी सीखा हुआ होता है वह वो भूलने लग जाते हैं। इसके अलावा उन्हें बार बार मिर्गी के दौरे आने लगते हैं। इस तरह के डीजेनरेटिव डिसऑर्डर बहुत कम देखे जाते हैं। हम मान लें कि यदि 1 लाख ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उनमें से किसी एक बच्चे को हेलर सिंड्रोम देखा जा सकता है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म का एक सामान्य प्रकार है। उसमें बच्चों में डिलेड माइलस्टोन्स देखे जा सकते हैं। उनके कम्युनिकेशन और उनके सोशल स्किल्स में कमियां भी देखी जा सकती हैं। तो यहाँ हमने चर्चा की ऑटिज्म के कितने प्रकार होते हैं। अब हम जानेंगे ऑटिज्म का कारण क्या होता है। ऑटिज्म का अभी तक कोई सटीक कारण नहीं पता चल पाया है, लेकिन बहुत सारे एम्पिरिकल एविडेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसी शोध हैं जिनसे पता चला है कि आनुवांशिक यानी जेनेटिक और पर्यावरणीय यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो ऑटिज्म के होने का रीजन हो सकते हैं। विकास को प्रभावित करने वाली विभिन्न प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं जो जन्म से पहले या बाद में हो सकती हैं। और ये भी देखा गया है कि बचपन के दौरान केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोई भी नुकसान आत्म केंद्रित होने का कारण बन सकता है, यानी जो है ऑटिज्म का कारण बन सकता है। अब हम जानेंगे ऑटिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट या सबसे बढ़िया कोई ट्रीटमेंट अगर है तो यह है जागरूकता। यदि माता पिता जागरूक हों और अर्ली इंटरवेंशन मिल जाए तो बाद में होने वाली बहुत सारी परेशानियों से हम निजात पा सकते हैं। तो इसका एक यही तरीका है कि ऑटिज्म के बारे में अधिक से अधिक जानें, सभी दैनिक गतिविधियों के लिए एक नियम या फिर एक योजना बनाकर रखें, प्रशिक्षक कार्यक्रमों में भाग लें जहां आप ऑटिज्म से जुड़ी कई बातें सीख सकते हैं। और ऑटिज्म में दिए जाने वाले जो ट्रीटमेंट है वो जैसे मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया, अर्ली रिकॉग्निशन है, बिहेवियरल थेरेपीज हैं, एजुकेशनल थेरेपीज हैं, फैमिली थेरेपीज हैं जो कि लक्षणों को कम करने में और आगे बढ़ने में, नई चीज़ों को सीखने में बच्चे की काफ़ी मदद कर सकती है। और बाकी थेरेपीज हो सकती हैं जो कि जैसे एंगर मैनेजमेंट, फैमिली थेरेपी, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, सेंसरी प्रोसेसिंग थेरेपीज, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों के इलाज में कारगर होती हैं। हमने बात की ऑटिज्म क्या है, हमने बात की ऑटिज्म के लक्षण क्या है, ऑटिज्म का क्या प्रकार है, ऑटिज्म के निजात क्या हो सकते हैं, इसका क्या निदान हो सकता है। अब हम बात करेंगे ऑटिज्म रिस्क फैक्टर्स की। ऐसे क्या क्या जोखिम है जो कि ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों में पाए जा सकते हैं। तो ऑटिज्म वाले बच्चों में कई प्रकार की जटिलताएं हो सकती हैं जो इस प्रकार से है। ऑटिज्म वाले बच्चों में दौरे पड़ने की संभावना होती है। ऑटिज्म अवसाद यानी डिप्रेशन का कारण भी बन सकता है। ऑटिज्म वाले बच्चे बहुत अधिक सेंसिटिव होते हैं, इसलिए बहुत तेज आवाज या शोर से उन्हें बेचैनी हो सकती है। कई बार वो आपके टच से भी काफी परेशान हो सकते हैं। कई बार आपने उन्हें टच किया, वो उस टच से भी काफी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। ऑटिज्म वाले बच्चों में ट्यूमर्स, स्क्लेरोसिस होने की संभावना होती है। सो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं जो ऑटिज्म से जूझ रहे बच्चों में पाए जाते हैं। आज हमने ऑटिज्म के बारे में चर्चा